आज इस बुलेटिन में बात होगी 5वें चरण के लिए तेज हुए चुनाव प्रचार की, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, देखेंगे कैसे लालू यादव ने बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर कांग्रेस के बड़े दावे को, जानेंगे उद्धव ठाकरे ने मोदी को क्या चेतावनी दी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आखिर दोस्तों, ये महिला कौन है जो चिल्ला कर इस लेडी पुलिस ऑफिसर को बाहर जाने के लिए बोल रही है, और बाद में इस लेडी पुलिस ऑफिसर ने जो किया वो जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना। दरअसल दोस्तों, ये महिला कोई और नहीं बल्कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, और इस महिला को अध्यक्ष द्वारा इसलिए डांटा जा रहा है क्योंकि इस लेडी पुलिस ने एक लड़की का 3 बार चेकअप करा, वो भी 10,000 की रिश्वत लेकर, और लड़के का एक भी बार नहीं कराया। इसके चलते इस लेडी ऑफिसर को सबके सामने डांट खानी पड़ी। लेकिन लेडी ऑफिसर बोलती है, आप सबके सामने मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते। जवाब में महिला अध्यक्ष बोली, और तुम लड़की का 3 बार चेकअप करा सकती है। आखिर दोस्तों, गलती किसकी थी? कमेंट में जरूर बताना। ममता ने बीजेपी को दी धमकी, कहा बीजेपी ईडी सीबीआई हर समय वहां नहीं रहेंगी, मैं आज नहीं तो कल बदला लूंगी। ममता का आरोप, नंदीग्राम में उन्हें हराने के लिए चुनाव नतीजे बदले गए। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 याचिकाओं पर एक साथ की सुनवाई। हिंदू पक्ष ने सिविल वाद को किया एक्सप्लेन। 20 मई को होगी अगली सुनवाई। रायबरेली में एक्टिव हुई सोनिया गांधी, भुएमऊ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शुक्रवार को विशाल जनसभा में करेंगे शिरकत। शेयर बाजार में तेजी, 676 अंकों की तेजी के साथ 73,663 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 203 अंकों की तेजी के साथ 22,403 पर बंद हुआ निफ्टी। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में चमत्कार होगा भैया। क्या चमत्कार? देख लो, झाड़ू वाला छा गया। वो कह रहे मोदी आ रहे हैं। मोदी अभी गाली वक्त दूंगी, चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम, भाई ध्यान रखना ना। हाँ। मगर केजरीवाल ने इतना किया तो कोई कर नहीं सकता। जो कांग्रेस ने किया वो केजरीवाल ने किया, और जो मोदी ने किया, मोदी ने क्या कुछ नहीं किया। वो तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कह रहे मंगलसूत्र छीन लेंगे आप लोग। और छीन लिया, किसने छीन लिया? हमारे में दम होएगी तो छीन के दिखा देना। शाबाश बेटा, छीना जब आने दे, आओ ना छतरी के नीचे। इनके लटूर होंगे कमजोर, भाई को तो छीन के ले जाएगा। समझ रहे हो? केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद केजरीवाल। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। इंडिया गठबंधन बीजेपी की घेराबंदी में जुटा है। ओडिशा से यूपी तक आज इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां खड़गे ने कहा कि हम जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे। कांग्रेस फूड सिक्योरिटी स्कीम लाई, शिक्षा का अधिकार दिया और मनरेगा शुरू किया। हमने इसकी गारंटी नहीं दी, लेकिन ये सब कुछ किया। हमारी सरकार आने पर हम 10 किलो राशन देंगे और सारी गारंटियों को पूरा करेंगे। इसके साथ ही खड़गे ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि नवीन पटनायक यहाँ 24 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी उनका साथ निभा रहे हैं। हमने सोचा था कि वे ओडिशा की भलाई के लिए एक साथ खड़े हैं, लेकिन वो हमारी सोच पर खरे नहीं उतरे। इसलिए बीजेडी को इस बार मौका नहीं मिलने वाला है। 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। हम बहुमत के साथ इंडिया की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वहीं आज लखनऊ में इंडिया गठबंधन की पीसी हुई, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन ये चुनाव देश, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने के लिए एक साथ लड़ रहा है, जबकि बीजेपी 400 पार सीट इसलिए चाहती है ताकि वो देश के संविधान को खत्म कर सके। इसके साथ मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह के रास्ते में बाधा बन रहे सभी नेताओं को नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं। मोदी अब अमित शाह को पीएम बनाना चाहते हैं। पहले शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं को खत्म कर दिया। अब अगला नंबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में रैली की, जहां उन्होंने कहा कि मैं काम गिराने नहीं आया, बल्कि अगले 5 साल की गारंटी देने आया हूँ। मोदी सरकार की चौतरफा घेराबंदी की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को घेरने की कोशिश में जुटी केंद्रीय एजेंसियां इस समय बैकफुट पर दिख रही हैं। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई।
जिसमें ईडी ने केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने ईडी को झटका दे दिया। तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीएम की गिरफ्तारी वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आपको वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए ईडी की दलील को खारिज कर दिया कि ये उनका पूर्वानुमान है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, हम केजरीवाल के बयान पर नहीं जाएंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई कि सेक्शन 19 के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, रिमांड ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए था। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हर व्यक्ति के पास ये सुविधा नहीं जो केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है। कई बार एजेंसियों को अप्रिय काम करना पड़ता है, जिसके लिए वो जानते हैं कि सार्वजनिक रूप से उन्हें निशाना बनाया जाए। जस्टिस दत्ता ने कहा कि सेक्शन 45 के तहत ये जिम्मेदारी आरोपी की है कि वो विशेष जज को दिखाए कि गिरफ्तारी वैध नहीं है और इसलिए मुझे बेल दीजिए। अदालतों पर स्वयं लागू किए गए नियम हैं। अगर आप इसे पीएमएलए मामले में लाते हैं तो इतनी सख्त शर्तों के तहत कौन जमानत देगा? तो जस्टिस खन्ना ने कहा, हम कानून के गुण दोष में नहीं जा रहे हैं, हमें सेक्शन 19 के उद्देश्य को समझने के लिए इसकी व्याख्या करनी है। सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी और ईडी की दलीलों के बाद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखेंगे। सवाल अब केजरीवाल की जमानत का नहीं, उनकी गिरफ्तारी का है। अगर कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध बता दिया तो केजरीवाल को जेल नहीं जाना होगा और फैसला चुनाव से पहले ही आ जाएगा, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की चिंता को लालू यादव ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। उन्होंने संविधान के नाम पर बीजेपी को घेर लिया है। क्या कहा लालू ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी मौसम में बीजेपी लगातार विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन इस बार बीजेपी के अपने ही नेताओं के बयान उस पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने के बयान को लेकर एक बार फिर आरजेडी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। लालू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया कि प्यारे देशवासियों, सतर्क और सावधान हो जाइए। बीजेपी आपका आरक्षण, देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म करने पर तुली हुई है। देश का संविधान नहीं रहेगा तो देश में लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। आप देश के समान रूप से नागरिक भी नहीं रहेंगे। आप ऐसे नागरिक नहीं रहेंगे जिनके पास अधिकार होंगे, संवैधानिक सुरक्षा और उपचार के उपाय हों। आप चंद लोगों के गुलाम मात्र रह जाएंगे। संविधान है तो आरक्षण है और आरक्षण है तो गैर बराबरी, उत्पीड़न और अत्याचार से सुरक्षा है। समानता का भाव है, उपचार है। भाजपाई चाल चरित्र से समता विरोधी है। ये लोग संविधान व आरक्षण खत्म कर समाज में गैर बराबरी बढ़ाकर लोगों को पुनः मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। बार बार बीजेपी के नेता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, नया संविधान बनाना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आरक्षण और संविधान विरोधी बयानबाजी पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी भी नेता और प्रत्याशी पर कभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की है। स्पष्ट दिखता है उन्हें जानबूझकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिली हुई है। अपने ऐसे बयानों से भाजपाई लोग आरक्षण और संविधान के प्रति आपकी गंभीरता, सजगता और प्रतिबद्धता को जांचते हैं। अगर आज आप संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में अपना योगदान नहीं करेंगे तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां उसी प्रताड़ना और उपेक्षा के दुष्चक्र को जिएंगी जैसे आपके पूर्वजों ने कभी जिया था। आपके उलाहना, उत्पीड़न और अभाव के पुराने दिन वापस आएंगे और हाथ मलने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा। इसलिए लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और संविधान व आरक्षण विरोधी बीजेपी को कड़ा सबक सिखाए। विपक्ष संविधान बचाने की बात कर रहा है, बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रहा है, तो मोदी सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर भी कांग्रेस ने उसे घेर लिया है। कांग्रेस ने फ्री राशन योजना मनमोहन सरकार की उपलब्धि बताते हुए मोदी को इसका विरोधी तक बता दिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस लाई। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2013 में देश को खाद्य सुरक्षा कानून दिया। पूरे देश ने इस कानून का स्वागत किया। सिर्फ उस समय की गुजरात सरकार ने इसका विरोध किया था
और 2013 में गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा करते हुए कहा कि आज मोदी सरकार जिस फ्री राशन की बात करती है वह कांग्रेस की देन थी और मोदी तो इस योजना के शुरुआत से ही विरोधी थे। देश में जब कोविड महामारी आई तो मोदी सरकार ने अचानक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया और मुफ्त राशन योजना के रूप में इसकी मार्केटिंग की। बीजेपी सरकार इस योजना में 5 किलो राशन दे रही है, लेकिन इंडिया की सरकार बनते ही कर्नाटक में कांग्रेस की अन्न भाग्य योजना की तर्ज पर पूरे देश में गरीबों को हर साल 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। दरअसल इस बार कांग्रेस ने जनता को जो गारंटियां दी हैं, उससे बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। चाहे महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने वाली महालक्ष्मी योजना हो या फिर खाद्य सुरक्षा योजना में 10 किलो राशन, और बीजेपी को अब इन योजनाओं का तोड़ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष ने दावा किया है कि इस बार चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार होना तय है। इसके बाद मोदी की कुर्सी चली जाएगी, साथ ही बीजेपी में भी बड़ी टूट हो जाएगी। तो क्या कहा उद्धव ने, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नासिक में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने नासिक लोकसभा सीट से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार राजा वाजे के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि 4 जून को चुनाव के नतीजे के ऐलान के बाद बीजेपी विभाजित हो जाएगी। एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार का जल्द ही कांग्रेस में विलय हो जाएगा, जिस पर पलटवार करते हुए उद्धव ने कहा, मोदी ने कहा था कि एनसीपी और सेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। जब 30 साल से ज्यादा वक्त तक आपके साथ रहने के बाद भी हमने बीजेपी में विलय नहीं किया, कांग्रेस में विलय की बात तो भूल जाइए। हमारी चिंता करने के बजाय आप बीजेपी की चिंता कीजिए। 5 जून आने दीजिए, बीजेपी विभाजित हो जाएगी। ठाकरे ने चेतावनी दी कि एक बार जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो वो उन लोगों को नहीं बख्शेगा जो वफादारी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अपने शिवसेना गुट को नकली कहने को लेकर पीएम पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि उन्हें मोदी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ जहां उद्धव ने पीएम को घेरा हुआ है, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी को घेरने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को पीएम मोदी मुंबई में रैली कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस रैली में विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। एक तरफ पीएम मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पब्लिक डिबेट के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष और पीएम मोदी आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मुंबई में सियासी सरगर्मियां काफी तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई में पीएम मोदी की रैली है तो इंडिया गठबंधन भी एकजुट होकर चुनावी हुंकार भरेगा। देश की आर्थिक राजधानी में विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। इस रैली में प्रमुख तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार होंगे। शिवसेना ने 17 मई को शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली के लिए आवेदन दिया था, लेकिन वहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बीजेपी के लिए रैली को अनुमति दी गई। इसीलिए अब इंडिया गठबंधन की ये रैली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगी। चुनाव का ऐलान होने के बाद मुंबई में ये इंडिया गठबंधन की दूसरी रैली है। इसके पहले भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई में विपक्ष का गठबंधन एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है। चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद हुई इंडिया के इस महारैली में विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला था। जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान से बीजेपी हिल गई थी, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का चाचा नीतीश कुमार के पाला बदलने पर बयान ने जनता का काफी ज्यादा ध्यान बटोरा था और अब एक बार फिर विपक्ष एक साथ बीजेपी पर हमला बोलने को तैयार है। आपको बता दें कि 5वें चरण में यानी 20 मई को मुंबई की सभी सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में ये रैली काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। विपक्ष मोदी सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर रही है, तो वहीं कोरोना वैक्सीन के मुद्दे को लेकर भी मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिख रही है। कोरोना वैक्सीन अब जान के लिए आफत बन गई है। अब तक तो केवल कोविशील्ड पर संशय जताया जा रहा था, लेकिन अब कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर भी बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसके बाद पीएम मोदी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एस्ट्राजेनेका के खुलासे से अब तक कोविशील्ड पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब इस सूची में कोवैक्सीन का भी नाम शामिल हो गया है। हाल ही में साइंस जर्नल स्प्रिंगर लिंक में पब्लिश हुई एक रिसर्च में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर बड़ा खुलासा सामने आया है। भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन से लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां पाई गई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में ऐसे लोगों पर रिसर्च की गई जिन्होंने कोवैक्सीन के डोज लिए थे और लगभग 1/3 लोगों में ये साइड इफेक्ट्स पाए गए। रिसर्च में पाया गया कि टीनेजर्स, खास तौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से ज्यादा परेशानी हुई। अब तक एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट्स के झटके से लोग उभरे भी नहीं थे कि कोवैक्सीन से भी खतरे की घंटी बज गई, जिसके बाद मोदी सरकार भी बड़े संकट में आ गई है। जनता में पहले से ही सरकार के खिलाफ आक्रोश था और अब ये नाराजगी दोगुनी हो गई है। पीएम मोदी के नाम पर देश की जनता ने वैक्सीन में भरोसा जताया, लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार पर वैक्सीन को लेकर हमलावर था और अब इस खुलासे ने उसे एक और मौका दे दिया है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है, बिना पूरे ट्रायल के वैक्सीन को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी ने दोनों ही वैक्सीन का खूब प्रचार किया, लेकिन अब जब इस पर सवाल उठ रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वैक्सीन को लेकर अब तक मोदी सरकार की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है। विपक्ष ने पीएम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन अब कोवैक्सीन पर इस खुलासे के बाद मोदी सरकार की चुप्पी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जवाब देती है सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान के किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राहुल गांधी को आम लोगों के साथ में उठना बैठना बहुत पसंद है। वो बीच बीच में जाकर के लोगों को इस तरह से चौंका देते हैं, उनके साथ में उठते बैठते हैं। कल उन्होंने अचानक ही आम बाजार में जाकर के एक हेयर ड्रेसर को चौंका दिया, उसके यहाँ जाकर अपनी शेव बनवा ली। अरे भाई, आप चाहते तो कोई अनुभवी हजामत बनाने वाले के यहाँ जाते जो पिछले 10 साल से जनता की हजामत बना रहा है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।